बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ऐसा, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, सेहतमंद होंगे। आमीन आमीन। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैंने ये गुलाब जामुन बनाया है। तो गुलाब जामुन की रेसिपी आज इस ब्लॉग में आपको मिलेगी, तो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग मैंने शाम से बनाना शुरू किया था, यानी कि शाम हो रही थी तो छत पे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें इसके उठा लेते हैं। तो 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया था। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। आजकल मुझे सर्दी हो रखा है, बुखार भी आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी रूटीन अस्त व्यस्त है, यानी कि जो है तो जैसे भी हो रहा है, काम हो रहा है। और जैसे ही तबीयत ठीक होती है, मैं सोचती हूँ कि अपने घर का कपड़े वगैरह जो भी धुलना है, साफ़ सफाई है, तो ये सब काम निकाल लेती हूँ। उसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कोई भी, यानी कि ब्लॉग वगैरह या कोई भी रेसिपी मैं बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि तबीयत जब अच्छी नहीं रहती है तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो आज थोड़ा-सा मुझे ठीक लगा, तो मैंने सोचा कि चलें अपना शुरू कर लेते हैं। आप लोग भी मुझे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से मिलती रहूँ, ताकि आप लोग हमें भूलें नहीं। तो यहाँ पे कपड़े भी उठा लिया है मैंने, और मेरे यहाँ ये लोहे की सीढ़ी है, तो सँभाल के जाना पड़ता है, और कपड़े बहुत होते हैं तो डर भी लगता है। अच्छा ख़ैर, मैं चली गई नीचे, और नीचे जाने के बाद जब कमरे में गई तो शाम तो हो ही गई थी, खाना भी बनाना था और बच्चों को भूख भी लगी रहती है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि जो है तो बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, जैसे चाय वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ मैं बना देती हूँ। बच्चे खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, तो बच्चे डिस्टर्ब भी नहीं करते, और फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ। किसी दिन अगर ऐसा होता है कि मैं बच्चों को कुछ ना दूँ इस टाइम पे, तो बच्चे बार बार मुझसे आके कहते हैं कि मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मैं बीच-बीच में डिस्टर्ब भी होती हूँ, और बच्चों को रोना आता है, बार-बार कहते रहते हैं, तो चिड़चिड़ा-सा मतलब आने लगता है। तो इसी वजह से मैं पहले बच्चों को जो खिला-पिला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, खेलते हैं, एक्टिव बच्चे होते हैं, तो उन्हें बार-बार भूख भी लगती है। तो अपने बच्चों का ख़्याल रखा करें, और जो है तो उन्हें भूखा बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि बच्चे जो है तो कभी कभी ये होता है कि वो कहते भी नहीं हैं, खेल में मस्त रहते हैं। तो बच्चों को जो है तो पहले ध्यान दें, उनका पेट भरा रहेगा तो हमें भी सुकून रहेगा और बच्चों को भी सुकून रहेगा, बार बार परेशान नहीं करेंगे। तो खैर, ये तो हो गई बच्चों की बातें। तो फिर सबसे पहले मैं चाय ही बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं भी पी लेती हूँ तो मेरे दिल को भी सुकून मिलता है, और बच्चे भी चाय के साथ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी, और जब तक चाय पकेगी मैं अपना थोड़ा बहुत आपको सामान दिखा देती हूँ जो मैं आज लेकर आई थी। तो मेरे घर का जो है तो सामान ख़त्म हो रखा था, यानी कि सारा टोटल सामान ख़त्म हो रखा था। थोड़े बहुत मैं ऐसे ही काम चला रही थी मंगा कर, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अब तो सामान लाना ज़रूरी है, चाहे मैं थोड़ा ही लेकर आऊँ। तो मैं गई थी, और जो भी ज़रूरी सामान था मैं वही लेकर आई थी, बिल्कुल बेसिक सा सामान, जैसे कि दाल वगैरह हो गए, बेसन वगैरह हो गए, जो भी मुझे मतलब ज़रूरी था मैं वही सामान लेकर आई हूँ। तो ये नमकीन है, यानी कि ऐसे ही खाने वाली, और ये दाल वगैरह है, बेसन है, रिफाइंड है, और जो है तो ये सोयाबीन मैं कबाब के लिए लेकर आई थी। और जो है तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैक्रोनी हो गई, और ये शक्कर आजकल बिल्कुल भी जो है तो ख़त्म हो रखा था, तो मैं 2 ही किलो लेकर आई। और दाल वगैरह मैं ऐसे ही 1 किलो, 1.5 किलो ऐसे ही लेकर आई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलें अभी बाद में मैं ले लूँगी, अभी थोड़ा-थोड़ा ले लेती हूँ, जब तक मेरा काम चलता रहेगा। और जो है तो चलें इसको पहले रख लेते हैं डिब्बों में, जब तक मेरी चाय जो है तो पकती रहेगी तब तक मेरा ये काम हो जाएगा। मैं बड़ी जल्दी-जल्दी से कर रही हूँ, आप लोगों को वीडियो में लगता होगा कि जो है तो बहुत चाय को पकाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने गैस को धीमा कर रखा है। और इधर मेरा जो है तो ये शक्कर मैं भर रही थी। अच्छा, शक्कर ज़्यादा नहीं थी, बस 2 ही किलो मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये छोटे वाले डिब्बों में रख देती हूँ, और जो है तो जब मैं ज़्यादा लाऊँगी तो बड़े डिब्बों में रखूँगी। तो बस वही बात होती है ना कि औरतों का दिमाग चलता रहता है।
तो अपना किचन अपनी मर्ज़ी, अपना जो है तो कैसे रखना है वो तो अपनी ही बात होती है अपना। तो यहाँ पे मैंने दो डिब्बों में भर दिया है और डिब्बे मेरे साफ़ सुथरे होते हैं। मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता कि इसे अभी साफ़ करना है, सुखाना है। तो इस बात का भी ख़्याल रखती रहती हूँ मैं बीच बीच में। और यहाँ पे दाल वगैरह जो भी रखना था मैं रख दिया है मैंने। और अभी ये रिफ़ाइंड का जो है तो पैकेट है, रिफ़ाइंड मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन मंगा के रखती हूँ, कभी जो है तो किसी चीज़ में डालना हुआ, जैसे कि ख़ासकर जब मैं पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो रिफ़ाइंड में ही बनाती हूँ, क्योंकि तेल वगैरह में बच्चे खाते नहीं हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से। और कोई भी चीज़ हो घर में होनी चाहिए, तो बस वही चीज़ है ना कि होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड भी डाल दिया है और इसको रख देते हैं। चलें, चाय भी निकाल गई है मेरी, तो चाय पी लेते हैं, फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में मैंने बनाया था सिर्फ़ और सिर्फ सोया मेथी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि दोपहर का मेरा दाल चावल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चले रोटी और सब्ज़ी बना लेते हैं तो रात का खाना मेरा हो जाएगा। और आजकल जो है तो सर्द और गर्म का मौसम चल रहा है, तो इस बदलते हुए मौसम में कुछ ना कुछ तबीयत सभी की ख़राब होती है। किसी को बुखार है तो किसी को जुकाम है, तो उतना कोई ज़्यादा खाना खाता नहीं है, क्योंकि किसी को मन ही नहीं करता है। तो जब तबीयत अच्छी रहती है, जी जान अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है, खाना खाने में भी और बनाने में भी। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है तो मैंने सब्ज़ी बघाड़ दिया है, अभी ये बन जाएगा। और हम इंडियन हाउसवाइफ जो होती हैं ऐसे ही जो है तो अपना काम चलाती हैं, अपने घर का रूटीन जो भी होता है ऐसे ही कम बेसी में चलाती रहती हैं। तो रात हो गई थी, मैंने खाना खाया, दवाई खाई और सो गई थी। तो अभी सुबह हो गई है, दूसरा दिन हो गया है। मैं गुलाब जामुन बना रही थी, तो आप लोगों से मिल रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो जितना मुझे चाशनी बनाना था उसी अंदाज से मैंने ले लिया है। तो ये आधा किलो शक्कर होगा और इसमें मैंने डाला था 1.5 प्याला पानी। तो जो है तो चाशनी थोड़ी ज़्यादा ही बनानी चाहिए, कोई भी चीज़ अगर हम बनाएं तो चाशनी बच भी जाएगी तो कोई मसला नहीं, हम दूसरी चीज़ बना लेंगे। तो पानी डाल दिया, शक्कर डाल दिया, आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस को मैंने मीडियम कर रखा है, तब तक इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और चलें अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 250 ग्राम मावा यानी कि खोया। तो आज हम 1 किलो रसगुल्ला बनाएंगे ये 250 ग्राम खोए से। तो ये एकदम ओरिजिनल प्योर खोआ है, यानी कि दूध से बना हुआ, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो खोआ ले लिया है और इसको हथेली की मदद से इस तरीके से हम इसको मसलते जाएंगे, मलते जाएंगे, यानी कि इसको एकदम स्मूथ करना है, चिकना करना है, तभी हमारा रसगुल्ला एकदम बढ़िया वाला बनेगा और मुलायम सॉफ्ट अच्छा बनेगा। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए, इसमें का जो है तो कलर भी चेंज हो गया है, खोए का वाइट होता चला जाता है और ये एकदम फ्लफ़ी हो जाता है, यानी कि फूल जाता है और अच्छा मुलायम सॉफ्ट हो जाता है इस तरीके करने से। तो अभी मैंने इसको कर लिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें, ये हो गया है। अभी हम दूसरा प्लेट ले लेते हैं और उसमें ये 50 ग्राम जो है तो पनीर ले लेंगे। तो पनीर बिल्कुल अच्छा वाला होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और इस तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये जैसे मैं कर रही हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस तरीके से तोड़ लेना है। और गुलाब जामुन में पनीर हम डालकर आज हम बनाएंगे, तो आप लोग पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा और आसानी भी होगी बनाने में। तो पूरी पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इस पनीर को भी हम क्या करेंगे, हथेली की मदद से एकदम स्मूथ करेंगे, यानी चिकना करेंगे। इसमें का जो दाना दरदरापन है उसको ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो पनीर यहाँ पे एकदम सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल मुलायम हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और ये एक डो सा हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने मावे में मिला लेंगे, यानी कि खोया और पनीर यानी कि मिलाना है। तो अभी इसमें कुछ और भी सामान जाएगा, तो आप लोग देखिएगा। तो 250 ग्राम खोया और 50 ग्राम पनीर
ये दोनों को इस तरीके से मलना है, स्मूथ करना है। अभी यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर, ये मैंने तुरंत अभी पीसा है। और यहाँ पे डालेंगे हम मैदा, तो 2.5 चम्मच हमने यहाँ पे मैदा लिया है और आधी प्याली मैंने मैदा यानी कि निकाला था। अभी देखते हैं इसमें कितना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2.5 चम्मच डाला था और ये पिसी हुई शक्कर डाल देंगे। तो ये 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच होगा, 1.5 चम्मच के तकरीबन मैंने शक्कर डाल दिया पिसा। और यहाँ पे हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर क्या काम करता है, हमारे रसगुल्लों को फुलाता है, उठाता है, यानी कि उसको बड़ा करता है, ये काम होता है। तो आपको बेकिंग पाउडर डालना है और 1 चम्मच के चौथाई डालना है, तो जिस तरीके से मैंने डाला है। और इन सब चीज़ों को मिलाना है। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिला लेना है, एक डो तैयार कर लेना है। तो चलें इसको भी मैं मिला लेती हूँ। तो आप मैदा जो है थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा, जैसे कि आपको लगे कि ये जो है तो यानी कि डो बनता जा रहा है, तो उसी तरीके से आप जो है थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा, तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने यानी कि ले लिया। तो इस तरीके से मेरा जो है तो आधा प्याला मैंने मैदा लिया था, उतने में 1 चम्मच के बराबर बच गया था। तो यहाँ पे मेरा जो है तो डो बिल्कुल तैयार हो गया था रसगुल्ले वाला बनाने के लिए। तो ये देखिए, थाली एकदम क्लीन है, कहीं से चिपक नहीं रहा है। तो इस तरीके से डो लगाना है। तो यहाँ पे डो तैयार हो गया है और ये देखिए मैदा बच गया है। आधा प्याला मैंने लिया था, अभी 1 चम्मच इसमें बच गया है। तो 250 ग्राम खोए में आधा प्याला मैदा लग जाता है, आपको याद रखना है। और इधर जो है तो चाशनी बन रही थी, अभी थोड़ी कसर बाकी है, तो इसको पकने के लिए और छोड़ देते हैं 4-5 मिनट के लिए। तब तक हम अपना रसगुल्ला बना लेते हैं, इसको शेप दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आधा जो है तो डो लेते हैं और इसको इस तरीके से रोल करते हैं। और जितना बड़ा हमें रसगुल्ला बनाना है उतनी बड़ी बड़ी हम लोइयाँ काट लेते हैं, यानी कि पेड़े बना लेते हैं। और फिर हम इसको राउंड घुमाएंगे, रसगुल्ला बनाएंगे। आपको जैसा पसंद हो, लंबे वाला रसगुल्ला पसंद हो, गोला पसंद हो, आप उस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर रसगुल्ला बना रही हूँ, तो मीडियम साइज़ का मैं बना रही हूँ, मुझे छोटे छोटे रसगुल्ला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल चिकना और जो है तो बढ़िया अच्छा वाला, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, यानी कि दराज नहीं होना चाहिए। तो सारे मैंने बना लिए हैं। और ये देखिए, इसमें पूरा मिला के 18 रसगुल्ले बने थे और ये 1 किलो यानी कि रसगुल्ला बन जाएगा पूरे नाप तौल के। और ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है चेक करने के लिए, अभी तेल में डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है तो चाशनी भी बन गई है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये देखिए, और इस तरीके से यानी कि चाशनी होनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा से चिपचिपाहट होनी चाहिए, बस हाथ में चिपचिपा सा होना चाहिए, शहद के जैसे। तो चाशनी बन गई है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी ये ठंडा भी होता रहेगा और इधर हम अपना रसगुल्ला फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तेल रख दिया है और आप देसी घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, डालडे में फ्राई कर सकते हैं और रिफाइंड ऑयल में। मैंने रिफाइंड लिया है, तो थोड़ा मैंने डाला है चेक करने के लिए कि मेरा डो जो है कहीं फट तो नहीं रहा है रसगुल्ला। तो बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट वाला जो है तो नाप था, तौल था, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट मेरा डो तैयार किया था मैंने। तो आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। अभी चलो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम रसगुल्लों को फ्राई करते हैं और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। तेल यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारे रसगुल्ले ऊपर से बड़ी जल्दी से जो है तो डार्क हो जाएंगे और अंदर कच्चे रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, गैस को बिल्कुल मीडियम करना है और जो है तो रसगुल्ले डालने हैं इस तरीके से। और ये चम्मच ले लेना है एक छोटा और किनारे किनारे से रसगुल्लों के ऊपर तेल इस तरीके से डालते जाना है, यानी कि हल्के हाथ से, और छूना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जब भी छुएं हल्के हाथ से छुएं, रसगुल्लों पे ज़्यादा जोर ना डालें। और धीमे धीमे आंच पे ये पकते जाएंगे अंदर से बिल्कुल। और तेज़ आंच में पकाने से हमारे रसगुल्ले ऊपर से यानी पक तो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं और गुठली सी बन जाती है।
तो धीमे धीमे आंच पे पकाइए, सब्र के साथ इसको फ्राई कीजिए। और ये देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे जब पकते जाते हैं तो डार्क होते जाते हैं, बिल्कुल कलर में आ जाते हैं, जैसे प्रॉपर रसगुल्ले का कलर होता है। तो ये देखिए, और आगे आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे ये देखिए रसगुल्ले जो है, तो ये पहला बैच है जो मैंने डाला था। अभी इसको यानी फ्राई करते करते 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल प्रॉपर कलर में आ गया है, यानी कि जितना मुझे चाहिए। बस थोड़ा और कसर बाकी है, फिर मैं इसको चाशनी में डालूँगी। तो चलें इसको जो है तो निकाल लेते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को दिखने में कि ये रसगुल्ला कितना बढ़िया लग रहा है। और जब ये चाशनी में जाएगा, फूलेगा, खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो अभी ये एक बैच यानी कि पहला फ्राई हो गया है। अभी इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, यानी कि 1 उंगली चाशनी में डालो तो वो जो है तो बस हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, तभी हम रसगुल्लों को डालें। और रसगुल्ले गर्म होते हैं तो हमारी चाशनी जो है तो ठंडी भी नहीं होती है, बिल्कुल मीडियम सी रहती है चाशनी। तो सारे रसगुल्ले हम इस तरीके से फ्राई करेंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। तो चलें दूसरा भी डाल देते हैं। और आज हमारे रसगुल्ले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और ये देखिए इस तरीके से चम्मच से हम थोड़ा सा डैब डैब करेंगे ताकि चाशनी पूरी तरीके से इसमें लग जाए। तो फ्रेंड आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, यानी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे जो है तो दूसरा बैच मैंने डाल दिया है, रसगुल्ले फ्राई हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जो है तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलें यहाँ पे जो है तो दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। अभी ये धीमी धीमी आंच पे पक रहा था और जो है तो इस तरीके से सब्र के साथ मैं खड़ी होकर रसगुल्ले बना रही थी, इसको फ्राई कर रही थी। थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन मार्केट से अच्छा ओरिजिनल यानी कि शुद्ध घर का बना हुआ, कोई मिलावट नहीं, और हमारे रसगुल्ले बन जाते हैं जो कि खाने में और हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। यानी कि इसमें कोई मिलावट नहीं होता, तो हमारे जो है तो हमें नुकसान भी नहीं करता है और घर में बनाने से बरकत भी होती है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाया करें, खाया करें। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन बनाने के बाद जो खुशी मिलती है उसकी बात ही अलग होती है। और जी भर के सब लोग खा भी लेते हैं और मज़ा भी आता है और खुशी भी मिलती है। तो यहाँ पे दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। इसको इस तरीके से चम्मच से जो है तो चाशनी में डिबाती यानी कि डुबाती जाएँ, थोड़ी थोड़ी से डैब डैब करते हुए, ताकि अच्छे से चाशनी में डूब जाए। और ये जो है तो ये लास्ट जो बैच बचा था, बस ये 4 ही बचा था रसगुल्ला, तो इसको भी मैंने जल्दी से फ्राई कर लिया। अभी इसको भी हम निकाल कर चाशनी में डाल देते हैं। और वीडियो लंबी हो गई है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा वो भी लग रहा है, तो सॉरी, यहाँ पे एक गिर भी गया है, तो गरम है, इसको मैं डाल देती हूँ। और इसको 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, जब तक कि अच्छे से चाशनी इसमें सोख हो जाएगी, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सारे रसगुल्ले फ्राई हो गए हैं, चाशनी में इस तरीके से मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे पकाने वाला काम ख़त्म हो चुका है, बस इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं, इंतज़ार करते हैं ताकि ये अच्छे से यानी कि सोख हो जाए और जूसी सा हो जाए। तो चलें इसको बंद करके हम रख देते हैं और मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपना रसगुल्ला। तो माशाल्लाह हमारे रसगुल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। मैं आप लोगों को खिला तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कितना अच्छा बना हुआ है। आप लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको खुद ही यकीन होगा कि ये कितने अच्छे बने थे। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट में मैंने बताया है। और जो है तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए मैंने 2 निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलें इसको मैं काट के भी दिखाती हूँ चम्मच से। तो थोड़ी चाशनी डाल लेते हैं, चाशनी में जब तक चाशनी नहीं होती रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से सर्व कीजिए, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। कोई मेहमान आए तो आप लोग ज़रूर बना के खिलाइए और आपका दिल खुश हो जाएगा, सामने वाले का खा के खुश हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बने थे। और सॉरी, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मुझे बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए रसगुल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, कलर भी एकदम अच्छा आया था, बिल्कुल प्रॉपर जैसे रसगुल्ला होता है। और यहाँ पे मैं उठा के भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए, इसको छूने से ही ये टूट रहा है। और ये बहुत ज़्यादा जूसी और जो है तो मुलायम सॉफ्ट अच्छे बने थे। मैं आपको कितनी तारीफ़ करूँ मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। तो आप लोग बना के देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके रसगुल्ले कैसे बने। और अभी आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यार से कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मैं मिलूँगी अगले अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।